और ये इस वक्त की बेहद अहम और बड़ी खबर है। काफिला अब अतीक को लेकर आगे बढ़ चुका है चित्रकूट के बिल्कुल नजदीक, और अब बस 140 किलोमीटर दूर प्रयागराज तकरीबन यहां से, और तेज रफ्तार अब भी ये काफिला आगे बढ़ता चला जा रहा है। झांसी में तकरीबन 1.5 घंटे रुकने के बाद से ही लगातार नॉन स्टॉप ये चल रहा था। सिर्फ फ्यूल भराने के लिए पेट्रोल पंप में रास्ते में ये काफिला रुका, और ये सीधी तस्वीरें देखिए हमारे ठीक सामने अतीक अहमद को ले जाती हुई प्रयागराज पुलिस की वो वैन हमारे सीधे ठीक सामने दिखाई दे रही है। ऐसे में जबकि चित्रकूट के बिल्कुल नजदीक हम पहुंच चुके हैं, अकबरपुर ग्राम से होते हुए या सिर्फ 140 किलोमीटर की दूरी पर है प्रयागराज। ऐसे में जबकि कल कोर्ट में पेश करना है अतीक अहमद को, उनके परिवार के लोगों का भी यहां लगातार गाड़ी का वो काफिला उनके साथ लगातार गुजर रहा है, और ऐसे में ये तब बेहद खास हो जाता है जब कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच में अतीक को ले जाया जा रहा है। और ये तस्वीरें आप देखिए, ठीक हमारे सामने अतीक को ले जाती हुई प्रयागराज पुलिस की एसटीएफ के जवान और स्थानीय पुलिस को भी यहां पर सुरक्षा बंदोबस्त देखा जा रहा है, क्योंकि जिस राज्य से होकर गुजर रही है, जिन जिन जिलों से होकर के ये गाड़ी गुजर रही है, ये काफिला गुजर रहा है, वहां कभी सुरक्षा के इंतजाम है और लगातार देखने को। और ये देखिए हमारे ठीक सामने अतीक को ले जाती हुई प्रयागराज पुलिस की वो गाड़ी, और ये तस्वीर देखिए अब जबकि यहां बुंदेलखंड एक्सप्रेस से होते हुए हम इस तरफ आगे बढ़े थे, सड़क जहां पर थोड़ी सी सकरी होती है, रफ्तार वहां कम होती है, वरना लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह काफिला आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और माना जा रहा है कि तकरीबन 2 घंटे के आसपास का वक्त और लग सकता है। अगर कहीं ट्रैफिक धीमा हुआ, सकरा हुआ, तो कुछ और ज्यादा वक्त लगेगा, लेकिन अगर इसी तरह जिस रफ्तार से अभी ये काफिला आगे बढ़ रहा है, 2 घंटे से कुछ वक्त ही ज्यादा लगेगा। और ये तस्वीर बताती है कि जिस तेज रफ्तार से ये काफिला प्रयागराज की ओर बढ़ रहा है, बहुत जल्द प्रयागराज में अब लेकर वो टीम पहुंच जाएगी जिसके कंधों पर एक बेहद अहम जिम्मेदारी, एक कुख्यात माफिया अतीक अहमद, जिसके नाम से वो इलाका पूरा खौफ खाता था, आज वो खूब खौफजदा है। खौफजदा उस पिंजरे में कैद है, एक पिंजरे नुमा गाड़ी में, जहां प्रयागराज पुलिस की टीम अतीक अहमद को ले जा रही है। उसकी पेशानियों पर बल हमने नजदीक से देखा है। उसे लगातार इस बात की चिंता कि अब न जाने किस तरह का फैसला कोर्ट में कल उसके सामने आने वाला है, क्योंकि उसकी जिंदगी में उस पर न जाने कितने ही आरोप लगे। व्यक्तिगत तौर पर 100 से ज्यादा उस पर मामले दर्ज हैं। परिजनों को मिला ले तो 150 से ज्यादा मामले उसके परिवार पर, अतीक अहमद पर दर्ज हैं। लेकिन यह पहली बार होगा जब उससे किसी मामले में सजा का ऐलान किया जा रहा है, और उमेश पाल मामले में, उमेश पाल के अपहरण के मामले में कल सजा का ऐलान होगा। सपना हमारी सहयोगी जो प्रयागराज में पहले से मौजूद है, सपना बहुत जल्द ये देखिए ये बहुत सकरा रास्ता है, लेकिन बावजूद इसके रफ्तार कम नहीं। सपना आप जहां पर मौजूद हैं, किस तरह के इंतजामात वहां पर देखे जा रहे हैं, क्योंकि कुछ ही देर में बस अतीक को लेकर के काफिला फॉलो करते रहिए। और चित्रकूट से रास्ता जो है वो लगभग 140 किलोमीटर है, और मानकर चलिए कि अब से आप समय हो रहा है 3, 5:30, पौने 6 बजे तक कभी भी जिस अतीक अहमद के काफिले का पीछा प्रशांत कर रहा है, जो आपको तस्वीर दिखा रहा है, वो यहाँ पहुंच जाएगा। और अशरफ भी लगभग उसी समय तक यहाँ पहुंचेगा। आपने तैयारियों की बात की, क्योंकि यहाँ से तो कोई गाड़ी अंदर नहीं गई, लेकिन जो हाई सिक्योरिटी बैरक है उसका निरीक्षण डीआईजी ने किया, उसी के साथ में एसीपी पहुंचे थे, उनके द्वारा वहां का जो है निरीक्षण किया गया। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, मुकम्मल तैयारियां। जेल मंत्री को आपने सुना ना, साफ तौर पर कहा कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं, आदेश मिले हम यहां पर लाने के लिए तैयार हैं। बड़ी बात यही है कि देखिए यहां पर 2 जनरेशन एक साथ अतीक अहमद की रहने वाली है। उसका बेटा पहले से ही रंगदारी के केस में अंदर है, और दूसरा वो भी पहुंच रहा है, और उसका सबसे बड़ा हाथ, सबसे राइट हैंड जो कहता है, जिसपे सबसे ज्यादा भरोसा रहता है, वो अशरफ, वो भी अब से थोड़ी देर में यहां पर पहुंच जाएगा। तो प्रयागराज की जनता, प्रयागराज का ये जेल इंतजार कर रहा है। बस फर्क इतना हो चुका है कि आज से पहले जब अतीक अहमद आता था तो बाहुबली, माफिया और पूरे दबदबे रुआब के साथ आता था, उसके आने जाने का तय वो खुद किया करता था समय। लेकिन आज जब उसको लाया जा रहा है तो वो खुद मना कर रहा है, रोक रहा है। और बीच में लेकिन जिस हनक के साथ में उसने मीडिया से कहा, पत्रकारों से कहा कि काहे बात का डर,
भले ही वो अपने शब्दों में नहीं कह रहा है, लेकिन उसके माथे की शिकन ये जरूर दिखा रही है कि वो डर ही था, तभी वो अर्जी लगा रहा है कि मुझे वहां ना भेजा जाए, मेरी हत्या हो सकती है। झांसी में थोड़ी देर रुकने के बाद में अब ये काफिला आगे बढ़ा। चित्रकूट से रास्ता बीच में थोड़ा बहुत खराब है, तो इसलिए आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। देख सकते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पर स्लो हो सकता है, अदरवाइज पूरा रास्ता ठीक है। चित्रकूट से सीधे कौशाम्बी पड़ेगा बीच में, और उसके बाद में यह प्रयागराज पड़ता है। ये सीधा रास्ता प्रयागराज की तरफ आता है। चित्रकूट तक पहुंच चुका है काफिला, बहुत ज्यादा समय नहीं है। अंदर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। हमें यहाँ से तैयारियां भले ही ना दिख रही हो, लेकिन यही मुख्य गेट है, यही नैनी जेल का मुख्य गेट है। और यही नैनी जेल बहुत बार यहीं से, पहली बार जब उसने कुछ ऐसा किया तो यहीं पर इसी जेल में आया, फिर यहाँ से बैठकर ना जाने कितनी कहानियां वो लिखता रहा और उनको अंजाम देता रहा। प्रयागराज आ जा रहा है एमपी एमएलए कोर्ट में, उसको कल सजा सुनाई जाएगी। अशरफ, याद रखिए हम अतीक की बात कर रहे हैं तो अशरफ का भी साथ होना बहुत जरूरी है। अशरफ भी, उसका बहुत बड़ा हाथ है पुलिस की टारगेट पर, वो भी उतना ही बड़ा है, क्योंकि वो हर एक चीज में पूरी तरीके से संलिप्त रहा है और पूरी तरीके से मदद करता रहा। बरेली जेल में बैठकर उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम और जो रूपरेखा है वो उसने भी रची थी। प्रशांत जी, और इन दोनों को ही आरोपी के तौर पर नामजद किया गया था। और ये हमारे सामने ठीक सीधे ये तस्वीर आप देखिए, काफिला तेज रफ्तार से आगे बढ़ता हुआ। हालांकि जहां रिहायशी इलाका होता है, हम देखते हैं कि सड़क पर कुछ ब्रेकर बने होते हैं, लेकिन काफिले की रफ्तार हल्की सी कम होती है, बहुत ज्यादा नहीं। गाड़ी कुछ लहराती भी है, लेकिन फिर उसके बाद संभलती हुई आगे बढ़ जाती है। और ऐसा ही तमाम उन गाड़ियों के साथ हो रहा है। और ये देखिए, सीधी तेज रफ्तार ये गाड़ी आगे बढ़ती हुई अतीक अहमद की। अतीक अहमद को प्रयागराज कोर्ट में पेश किया जा रहा है। मुद्दा है, मसला है, केस है उमेश पाल से जुड़ा हुआ, जिसके अपहरण के केस में फैसला आ रहा है। लेकिन उमेश पाल की हत्या कर दी गई है, और ऐसे में उमेश पाल की पत्नी जया पाल की जुबानी सुनिए, किस तरह से वो गुहार लगा रही है कि आखिर उसके पति के हत्यारों को जड़ से मिटा दिया जाना चाहिए। खुद सुनिए जया पाल की जुबानी। हमारे साथ उमेश पाल जी की पत्नी जयपाल जी हैं। आज जिस तरह से अतीक अहमद को लाया जा रहा है, अशरफ को लाया जा रहा है, और 16-17 साल पहले जिस तरह से अपहरण हुआ था, जो मुकदमा था, उसमें फैसले की घड़ी आ गई है। क्या कहती हैं आप और इस पर क्या सोचती हैं, कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी पे भरोसा है। उन्होंने जो कुछ भी किया है, मेरे साथ कर रहे हैं, वो मेरे लिए अच्छा कर रहे हैं। अब मैं उन्हीं पे ही सारी चीज़ें अपनी छोड़ दिया है, क्योंकि वो ही मुझे न्याय दिला सकते हैं। बाकी आगे कोई आदमी ऐसा कुछ कर नहीं सकता, वो चाहे जो करे, चाहे उसको। अच्छा, कैसी सजा चाहती हैं कि किस तरह की सजा मिले? अब चूंकि इसी केस से लौटते हुए आपके पति की हत्या भी कर दी गई थी। मेरे पति इनको जो है मतलब इनको जो है दंड देने के लिए करवा रहे थे। अब वो चाहे जो भी मौके हो, कानून के हिसाब से, और फिलहाल जो है जो कुछ करेंगे वो सब अच्छा ही करेंगे। अच्छा, 17 साल बाद ये करीब फैसला आ रहा है। 2006 की घटना है, 2007 में ये मुकदमा दर्ज हुआ था। फैसले को लेकर कितना इंतजार है और कैसा आप उम्मीद करती हैं, किस तरह का फैसला कोर्ट सुनाएगी, कितना कड़ा फैसला होना चाहिए? मैं उम्मीद लगा रही हूँ कानून क्या, मैं इंसाफ मांग रही हूँ कि जो है कम से कम इसको जो है सजाए मौत हो, और ये बचना नहीं चाहिए। तो ये उमेश पाल की पत्नी को आपने सुना, लेकिन अब उनकी मां को सुनिए। वो ये कह रही हैं कि ठीक है, इंसाफ हो जाएगा, कल सजा मिल जाएगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वैसी मौत या वैसी सजा मिलनी चाहिए जो मेरे बेटे के साथ की है। एक माँ की गुहार, एक माँ का दर्द, जरा आप सुनिए। उमेश पाल जी की माताजी हमारे साथ हैं, और उमेश पाल अपहरण जो करीब 16-17 साल पहले की घटना है, उसमें फैसले की घड़ी आ गई है। बाहुबली अतीक अहमद को साबरमती जेल से लाया जा रहा है, अशरफ को बरेली जेल से लाया जा रहा है। उनकी मां शांति पाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। अभी भी उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। मैं देख पा रहा हूं कि बेटे का उन्हें गम है, लेकिन कोर्ट से फैसले की क्या उम्मीद है, उनसे बातचीत करेंगे। कोर्ट से फैसला आ रहा है, अतीक अहमद आरोपी है और अशरफ आरोपी है, और इनको लाया जा रहा है। क्या उम्मीद करती हैं, किस तरह से न्याय की उम्मीद है माता जी आपको? देखिए बेटा तो मेरा जीत चुका था मुकदमा। अब ये आ रहा है, अदालत जो भी सज़ा सुनाए, चाहे सज़ा हो चाहे आजीवन कारावास हो, लेकिन इसके लिए जेल जो है बिल्कुल घर ऐसा है। हमें सज़ा और जेल की कोई भरोसा नहीं। जज जो भी फैसला देगा सब सुनेंगे, हमें भी मंजूर है।